हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद निधि में आज हम एनवायरनमेंट के 3 मार्कर्स डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे जो भी नोट्स हैं, सारे नोट्स अभी तक पेपर 3 के जो मैंने बनाए हैं वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में ही अवेलेबल हैं। तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सके, परचेज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ डेमो वीडियोज़ हैं, ये इनकी डेमो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं हम एनवायरनमेंट का फर्स्ट रिमार्कर पॉल्यूशन इज डिफाइंड as an addition or excessive addition of certain material to the physical environment. Physical environment includes water, air and land. Pollution is less fit or unfit for life. Next, pollutants. Pollutants are the material or factors which cause adverse effect on the natural quality of any component of environment. Example: smoke from industry and automobiles, chemical from factories, etc. आपको एक और बात यहाँ बताना चाहती हूँ मैं, जो हमारा एनवायरनमेंट का जो पेपर है 3rd पेपर, वो 2019 और 2020 दोनों ही सिलेबस में है। 2019 में भी हमारे में है अभी, एंड 2020 का जो न्यू सिलेबस आया है उसमें भी एनवायरनमेंट का पोर्शन है। 2020 है उसमें यूनिट 8 और 9 है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। जो 2019 का सिलेबस है उसमें 5.1 से लेकर 6.6 तक जो है वो एनवायरनमेंट है। और मैं ये दोनों ही पोर्शन कवर कर रही हूँ अपने वीडियोस में, अपने PDF नोट्स में। दोनों के जो सिलेबस है वो पूरा इसमें कवर अप है। स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट। Classification of pollutants. From they persist after release in environment, existence in nature of disposal, origin. सभी जैसे आप देख रहे हो इस फ्लो चार्ट में जो बनाया है, इसमें 2 टाइप्स का है। जैसे फ्रॉम दे persist after release in environment, प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी। एक्सटेंस इन नेचर की बात करें तो वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव 2 हैं। ऐसी नेचर ऑफ डिस्पोजल की बात करें तो वो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ओरिजिन की बात करें तो नेचुरल है। और नेक्स्ट हम 4th, प्राइमरी पोल्यूटेंट। क्या होता है प्राइमरी पोल्यूटेंट? तो दे परसिस्ट इन द फॉर्म in which they are added to the environment. Example: DDT and plastic. Secondary pollutant, they are formed by interaction among the primary pollutant. Example: perchlorate, nitrate, informed by the inflector of nitrogen oxide and hydrocarbon. नेक्स्ट हमारा है क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट। अभी हम जितने भी ऊपर डिस्कस किए हैं ये उन्हीं को अगर डिस्क्रिप्शन में आ जाए तो हम उनको कैसे लिखेंगे, उसके पॉइंट्स लिखे हैं। क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट, दीज अकर इन नेचर एंड बिकम्स पोल्यूटेंट व्हेन देयर कॉन्सेंट्रेशन रीच बियॉन्ड अ थ्रेशोल्ड लेवल। एग्जाम्पल: कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऐसे ही क्वालिटेटिव पोल्यूशन है। फिर बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन सभी को डिस्कस किया है। नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट एंड कॉजेज ऑफ पोल्यूटेंट: uncontrolled growth in human pollution, rapid industrialization, urbanization, uncontrolled exploitation of nature, forest fires, radioactivities, volcanic eruption, strong winds, etc. See, air pollution, carbon monoxide. It is odorless gas that is produced by the incomplete burning of carbon gases, fuels, petrol, diesel and wood. It is also produced from the combustions of natural and synthetic products such as cigarettes. It lower the amount of oxygen that enter our blood. Fly ash. Ash is produced where combustion of solid material takes place. Fly ash is the residue which rises with the gases into the atmosphere. Fly ash is very fine powder and tends to travel far in the air.
It is composed of aluminum silicate, silicon dioxide and calcium oxide. Next, water pollution. Putrescibility. It is the process of decomposition of organic matter present in water by microorganisms. 4R रिफ्यूज़, रीयूज़, रिसाइकल एंड रिड्यूस. क्या ये पॉल्यूशन कंट्रोल करने के फैक्टर एक तरह से 4. तो 4 R's. सो इस तरह से और भी 3 मार्कर्स का कंटेंट है मेरे पास. आप चाहें तो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं. PDF के फॉर्म में आपको ये मिलेगा, है ना. फ़ोन पे जो भी लेना चाहते हैं व्हाट्सएप पे उन्हें फ़ोनपे का नंबर पर शेयर कर दिया जाएगा और आप फ़ोनपे के ज़रिए इजी वे से आप ले सकते हैं. अभी तक पेपर 3 के में जो भी बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स, साइंस एंड टेक है और नाउ एनवायरनमेंट, ये पूरे जो कोर सब्जेक्ट हमारे वो कंप्लीट हो गया है पार्ट A पेपर 3 का. और माय नोट्स इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में अवेलेबल है. ये छोटा सा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग कोशिश करना ना छोड़ें, बिल्कुल लगे रहिए ज़ोर शोर से. एक छोटी सी मेरी कोशिश. पतझड़ में सभी ने पत्ते झड़ते तो देखा होगा, पर उस बूढ़े पेड़ को बिना पत्ते के देख. कभी ऐसा सोचा है कि किस तरह वो बूढ़ा पेड़ यही आशा लिए खड़ा रहता है कि सावन में फिर नए पत्ते आएंगे. कभी वो पुराने की आशा नहीं करता. संघर्ष भी ऐसा ही है. उन्होंने साथ छोड़ दिया, उनकी वापस आने की राह ना देखें. राह में आगे नहीं मिलेंगे, ऐसा सोचें और आगे बढ़ें. तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरे और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए. मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं आपको और अच्छे वीडियोस बनाऊंगी. साथ ही व्यापम ने नए एग्ज़ाम्स का डिक्लेरेशन कर दिया है, तो मैं जल्दी उस पर एक वीडियो लेकर आऊँगी और आपको उससे रिलेटेड सारे MP के करंट नोट्स बिल्कुल प्रोवाइड कराऊँगी. जो भी लोग MP करंट नोट्स लेना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें कि उन्हें MP करंट चाहिए, इंग्लिश में चाहिए या हिंदी में. मैं उस हिसाब से आपको फिर वो नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी नेक्स्ट मंडे तक. सो थैंक यू.